नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर टॉप 15 फ्रॉड लोन ऐप्स 2024। जी हाँ, ये जो 15 लोन एप्लीकेशन है, इन 15 लोन एप्लीकेशन ने लोगों को इतना परेशान किया है, मतलब मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जिनको परेशान किया जा रहा है वो अच्छे से जानते होंगे, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये जो 15 लोन एप्लीकेशन है, अगर आपने इनमें से किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आप इनका एक भी रुपया मत चुकाना, और क्यों नहीं चुकाना ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो अपनी गाड़ी कमाई आपको नहीं लुटानी है इन लोन एप्लीकेशन पर। पहले इनके नाम जान लो और आराम से कॉपी पेन पेपर कुछ भी लेकर बैठ जाओ, और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहो और सभी के नाम नोट कर लो। विद लोगो मैं आपको दिखाऊंगा, विद इनकी जो इनके एड्स आते हैं ना, एड्स के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मतलब ये वीडियो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा इस टाइप का, जो कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल फ्रॉड एप्लीकेशन है ये, इनसे बच के रहिएगा। अगर धोखे से भी आपने इनमें से किसी भी ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, मतलब मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और ये जितने भी लोन एप्लीकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी इनके एड्स चल रहे हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो तमाम तरीके की जो वेबसाइट है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हैं, या इधर उधर कहीं किसी ऐप को आप ओपन कर रहे हैं तो अगर उसमें ऐड आ रहा है तो इन एप्लीकेशंस का ऐड दिखाई देता है। तो मैं आपको इन एप्लीकेशंस के बाकायदा नाम बताऊंगा, ठीक है, और इनके लोगो भी दिखाऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है, इनका लोन नहीं चुकाना है, अपनी गाड़ी कमाई नहीं लुटानी है, और क्यों नहीं लुटानी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इनके द्वारा हैरेसमेंट किए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगा लास्ट में। तो वीडियो आपको बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहना है, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा देता हूँ प्ले करके। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, 5,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन 91 से 365 दिनों के लिए, बिना सैलरी से, बिना इनकम प्रूफ। तो इस पर मैंने ऐसी ऐड पर क्लिक किया तो देखिए लिख कर आ गया भारत कैश, ठीक है। और ये कोई प्ले स्टोर नहीं है, बहम में मत पड़िएगा। ऊपर इनकी वेबसाइट आ रही है bharatcash.site, ठीक है। तो ये एकदम फ्रॉड एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, लिख कर रीडायरेक्ट हो गया, और APK फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। मेरे को डाउनलोड नहीं करनी है, कैश मैक्स, ठीक है। एक ऐड मुझे इंस्टाग्राम पर दिखाई दिया, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कैश मैक्स, ये भी एक फर्जी एप्लीकेशन है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया है, मतलब आपको क्या बताऊँ, वेबसाइट का नाम भी ऐसा रखते हैं, ऐसे googloan.net ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो व्यू इन प्ले स्टोर में क्लिक करके अगर देखूँगा तो देखिए यहाँ पर जो है इनका लोन अमाउंट वगैरह वो सब कुछ लिख कर आ रहा है। बाकायदा इन्होंने NBFC कंपनीज़ के नाम का भी मिसयूज कर रखा है, ठीक है। हालांकि एकदम फ्रॉड है ये एप्लीकेशन, कोई इनकी NBFC नहीं है। इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ, दिखा देता हूँ आपके लिए। आप देखिएगा यहाँ आ गया फर्जी APK। चलिए तीसरा ऐड दिखाता हूँ, लोन नाउ, ठीक है। लोन नाउ डैश इन क्लिक कर देता हूँ, लोन नाउ इनकॉन फाइनेंस लिमिटेड। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। और ये कोई वेबसाइट, देखिए आप इनको ऊपर वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी, लोन naus.top करके, ठीक है। यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए फिर से APK फाइल डाउनलोड होने का यहाँ पर लिंक आ जाएगा, मुझे डाउनलोड नहीं करना है, बैक आ जाता हूँ। देखिए क्विक कैश, ठीक है, ये सब नाम नोट करते रहिएगा, पूरी 15 एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। क्विक कैश इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल आप प्ले स्टोर पर हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्ले स्टोर पर आप बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा डिज़ाइन किया है जैसे प्ले स्टोर में हो आप, बिल्कुल प्ले स्टोर में आप नहीं हैं, बिल्कुल भूल बस मत। इंस्टॉल पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए फिर से APK फाइल डाउनलोड होने का लिंक आ चुका है, बैक आ जाता हूँ। हैंडी कैश B, ठीक है, क्लिक कर लेता हूँ इनकी ऐड पर। देखते रहिएगा आप, सारे लोगों के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ हैंडी कैश। और नीचे बिल्कुल इन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया है, मतलब लगेगा आपको बिल्कुल आप प्ले स्टोर में हैं, लेकिन ऊपर इनकी वेबसाइट आ रही है हर एक ऐप की। तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इंस्टॉल पर, और आप देखिएगा ये भी APK फाइल डाउनलोड होने का लिंक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ रहा है स्वीट मनी, इसने बहुत तंग किया है, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे हैं स्वीट मनी पर्सनल लोन। तो देखिए ये एकदम फ्रॉड एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया, फ्रॉड एप्लीकेशन है, नमन फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, फ्रॉड एप्लीकेशन है बिल्कुल। और फिर से यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक किया तो वही आ गया APK फाइल डाउनलोड करने के लिए। चलिए अगली ऐप पर चलते हैं, लोन नाउ X, ठीक है। लोन नाउ, वाह, रेटेड 3+, ठीक है। चलिए क्लिक करते हैं इंस्टॉल पर।
APK फाइल डाउनलोड होने का लिंक आ जाएगा, ठीक है। 100K से प्लस डाउनलोड दिखाने हैं। पायनियर फाइनेंस, किसी ने कमेंट भी किया है, 6 महीने का है कि 7 दिन का है लोन। पायनियर क्रेडिट लोन प्लेटफॉर्म 3 मिलियन से प्लस डाउनलोड्स, क्लिक करके देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा बनाया हुआ है जैसे कि बिल्कुल आप प्ले स्टोर पे हो, लेकिन बिल्कुल नहीं। play.pioneerfin.co करके इनकी वेबसाइट ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड दिखाई दे रहे हैं। इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं। फाइल माइट भी हार्मफुल, ठीक है भाई, मतलब APK फाइल डाउनलोड होने का लिंक आ चुका है। अगले पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रस्टर ऐप, क्लिक कर लेते हैं। कूदाना क्रेडिट, नाम देखिए आप कहाँ से छांट के लेके आते हैं, कूदाना क्रेडिट, ठीक है। नीचे DJ रॉकी भटगांव, ये कमेंट होता ही, असद खान कमेंट होता ही इनकी वेबसाइटों पर, ठीक है। फाइल माइट भी हार्मफुल, ठीक है। चलिए अगली ऐप पर चलते हैं। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। स्विच की स्पेलिंग भी ठीक नहीं लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा। स्विच की स्पेलिंग भी इन्होंने ठीक नहीं लिखी हुई है। स्विच माई लोन, लोन कैश ऐप, स्विच फाइनेंस, SWITCH की जगह कर दिया, ठीक है। अगली ऐप पर चलते हैं। रुपी लेज़र करके है कुछ, पॉकेट रुपी लेज़र, ठीक है। क्लिक कर लेते हैं तो देखिए कुछ geteasypa.com, फाइल माइट भी हार्मफुल। बैक आ जाते हैं, पैसा वर्ल्ड पर आ जाते हैं तो टैप मनी आ गया यहाँ पर। tapmoney.top इनकी वेबसाइट है, ये भी फर्जी एप्लीकेशन है, ठीक है। और इन पर इंस्टॉल पर क्लिक करके देख लेते हैं तो आप देखिए ये जो है। फिर आगे आ जाते हैं कैश एस करके, क्लिक करके देख लेते हैं। कैश एस पर्सनल लोन ऐप का थी, बिल्कुल प्ले स्टोर की कॉपी कर रखी है, ठीक है। इंस्टॉल पर एक बार क्लिक करके देखेंगे, अभी एक बार क्लिक कर लेते हैं, देखेंगे आप बिल्कुल एकदम, देखिए वही आ गया। फाइल माइट भी हार्मफुल, बिल्कुल फर्जी एप्लीकेशन हैं ये सब। क्रेडिट स्पार्क, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं। इंस्टॉल पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। फाइल माइट भी हार्मफुल, ठीक है, देखते रहिएगा आप। यहाँ पर यूनियन लोन, ठीक है, यूनियन लोन देखिएगा अभी आप, देखिए, ठीक है। मतलब बिल्कुल ऐसे डिज़ाइन कर रखे हैं जैसे आप बिल्कुल प्ले स्टोर पे विजिट कर रहे हो, प्रॉपर कॉपी किया है प्ले स्टोर के लिए, ठीक है। चलिए बैक आ जाते हैं, क्लिक कर लेते हैं। पहले इस पर इंस्टॉल पर आपको दिखा देते हैं। देखिए APK फाइल डाउनलोड होने का लिंक आ रहा होगा। AP हाँ आ चुका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्रेडिट स्कोर 547, यू कैन बोरो अप टू ₹5, गोल्ड पॉकेट, ठीक है। बिल्कुल फ्रॉड एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्रॉड एप्लीकेशन है ये सभी जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर APK फाइल डाउनलोड होने का आ चुका है। और यहाँ पर ये जो एप्लीकेशंस हैं 15 कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आपने देखा कि ये जो एप्लीकेशन जितनी मैंने आपको दिखाई हैं ये सभी फर्जी एप्लीकेशन है। इनका 1 रुपया आपको नहीं चुकाना है, अपनी गाड़ी कमाई आपको बर्बाद नहीं करनी है इन एप्लीकेशंस में। और क्यों नहीं चुकाना है अब मैं आपको ये बात समझा देता हूँ। देखिए अगर आपने यहाँ से लोन लिया है तो इसका लोन बिल्कुल चुकाने की मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार इनका लोन चुका दिया है ये आपसे फिर से रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। अब ऐसा ये क्यों करते हैं? ये करेंगे आपके लिए हैरेसमेंट, क्योंकि जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इनमें से किसी भी ऐप को, ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की, मीडिया की, मैसेज की, गैलरी की, सभी की परमिशन ले लेंगे। मतलब ओवरऑल पूरे फ़ोन का एक्सेस ले लेंगे और उसके बाद ये आपके डेटा को स्टोर कर लेंगे अपने पास, खासकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके मैसेज, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो कि आप अपलोड करोगे। ठीक है, गैलरी के मैं बहुत कम किस्से सुनता हूँ, हालांकि लोग बताते हैं कि उनकी गैलरी के फ़ोटो भी लीक हुए हैं, लेकिन बहुत कम, रेयर चांस में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बहुत सारा डेटा आपका सेव कर लेंगे अपने पास। उसके बाद ये आपको एक लोन अमाउंट प्रोवाइड कराएंगे, या हो सकता है ना भी प्रोवाइड कराएं। ठीक है, और जब आप यहाँ पर लॉगिन करोगे अपने मोबाइल नंबर से, तो आपका मोबाइल नंबर जो आप चला रहे हैं वो आपका इनके पास पहुँच जाएगा। तो ये आपकी OTP भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि मैसेज का भी इनके पास एक्सेस होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये आपको एक लोन अमाउंट प्रोवाइड कराएंगे, या हो सकता है ना प्रोवाइड कराएं, 5 या 6 दिन बाद ये आपको बोलेंगे कि आप रीपेमेंट करो। आप ऐप खोल के देखोगे तो उसमें देखिए रीपेमेंट का ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप लोन अप्लाई कर रहे होंगे तब आपको वहाँ पर टर्म्स कुछ और दिखाई दे रहे होंगे। जब ये आपसे वसूल करेंगे तब कोई दूसरे टर्म्स के अकॉर्डिंग वसूल करेंगे। मतलब अगर ये आपको 5,000 का लोन प्रोवाइड कराएंगे, तो जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तब तो आपको दिखाई देगा कि 5,000 का आपको 5200 रुपये पे करना है 90 दिनों से लेकर 365 दिनों में, कुछ इस प्रकार के आपको दिखाई दे रहा होगा। 91 डेज टू 365 डेज़, या आपको 4 महीने 6 महीने, टेन्योर काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा होगा। जब आप अप्लाई करने पे जाएंगे, टेन्योर घट के रह जाएगा 7 दिन का। अगर आपने नहीं देखा और आपने अप्लाई कर दिया तो भी आप फंसोगे, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो भी आप फंसोगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी पहुँच चुकी है इनके पास। ठीक है,
तो कुल मिला के आपको तंग करेंगे, बहुत परेशान करेंगे। आपने अगर एक बार इनका लोन चुका दिया, दोबारा फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, और अगर आपने दोबारा फिर चुका दिया तो फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो बोलते हैं कि मैं 2 बार लोन चुका चुका हूँ, फिर भी मेरे पास में इनके रिकवरी एजेंट लिंक भेज देते हैं, पाकिस्तान के नंबर से कॉल आ रही हैं। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि ये इनका रिकवरी का प्रोसेस ही यही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता ही है आटा क्या रुपये किलो चल रहा है और कितनी वहाँ पर भुखमरी फैली हुई है या कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है। ठीक है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादातर जो रिकवरी हैं आजकल फर्जी लोन एप्लीकेशन की, वो पाकिस्तान से ही चल रही हैं। पाकिस्तान में इनके आका ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को जो है मतलब ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं और खूब लूट रहे हैं। जो इनके मेन जो इनके करता धरता हैं वो चाइना और इंडोनेशिया और पता नहीं इधर उधर की कंट्रीज़ से जो है एप्लीकेशन ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर आपने धोखे से इनकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया तो इनकी कोई एनबीएफसी और बैंक तो होती नहीं है जो आप इनका कुछ लीगली इनका कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट कराओगे तो भी आपको एनबीएफसी कंपनी का नाम पता होना चाहिए। अब आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन, एक तो आरबीआई का सचेत पोर्टल जिसमें आप जाकर इनकी कंप्लेंट कर सकते हो, दूसरा है आपके पास पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराना जो कि मैंडेटरी है। मतलब अगर आपने आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी तब भी आपको पुलिस कंप्लेंट इनकी रजिस्टर करानी ही करानी है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपने जिस ऐप को इंस्टॉल कर रहा है वो एप्लीकेशन फर्जी है तो आपको तुरंत तत्काल पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए। कंप्लेंट में पूरी डिटेल में आपको बात बतानी चाहिए कि मैंने धोखे से किसी ऐप को इंस्टॉल कर लिया था, मुझे नहीं पता था कि ये लोन एप्लीकेशन जो है फर्जी है। भारत में लोन प्रोवाइड कराने के लिए एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। जब मैंने इन लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट से लोन एग्रीमेंट लेटर मांगा तो इन्होंने मुझे हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया। या अगर आपको पहले से हैरेसमेंट किया जा रहा है तो वो लिखवा दीजिएगा कि मुझे हैरेसमेंट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने केवल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और बस अप्लाई भी नहीं किया था, इन्होंने ऑटोमेटिकली जो है मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो जो भी आपके साथ में हुआ है वो आपको डिटेल में लिखवाना है। साथ में आपको एक बात और लिखवानी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपके साथ हो रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको पुलिस कंप्लेंट में लिखवा देना है। कंप्लेंट की कॉपी अपने पूरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर देनी है और आपको सबको बता देना है कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, मुझे जो है स्कैमर्स जो फ्रॉडस्टर्स हैं मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसकी कंप्लेंट मैंने पुलिस में रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास कोई भी कॉल मैसेज आता है मुझसे रिलेटेड तो आप उसको ब्लॉक कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा और जो है मतलब बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड मत कीजिएगा। ठीक है, बस आपको इतना कहना है अपने सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी आपके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट हैं इन सभी को। ठीक है, उसके बाद आपको करना है अपना व्हाट्सएप बंद, जिस नंबर से आपने लोन लिया उस नंबर से। ठीक है, व्हाट्सएप बिल्कुल बंद कर देना है और अपना जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर कर देना है आपको स्विच ऑफ। और कम से कम 1 महीने के लिए आप बंद कर लीजिएगा व्हाट्सएप और अपना मोबाइल नंबर। और आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी टेंशन है सारी ख़त्म हो जाएगी यहीं पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप पुलिस कंप्लेंट कराने जाएं, चाहे आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाएं, चाहे आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में रजिस्टर कराते हैं, वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो आप दोनों जगह पर अगर कंप्लेंट रजिस्टर कराना है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आपको जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराना है वहाँ पर वो डिफरेंट कराना है। चाहे अपने भाई का दे दीजिएगा, फैमिली मेम्बर का, किसी का भी मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा दीजिएगा जिससे आपसे संपर्क किया जा सके। ठीक है, क्योंकि ये वाला नंबर तो आप स्विच ऑफ कर लेंगे। तो कंप्लेंट कराने के ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो देखिए ऑनलाइन आप साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, वो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। या आप अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, या आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो आप वहाँ पर जाकर भी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। और बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, इनको भेजने दीजिए। जो भी भेजना चाहते हैं 1 से 2 दिन ये अपना माथा मारेंगे, उसके बाद बिल्कुल थक हार के बैठ जाएंगे। क्योंकि कोई भी आपको तभी परेशान कर पाता है जब आप उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हो। डायरेक्ट अगर आप उनके कॉन्टैक्ट में रहोगे, डायरेक्ट आप अपना एक्सेस दोगे तो आपको वो परेशान कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहोगे तो कोई इंसान कैसे आपको परेशान कर सकता है? आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से कोई इंसान आपको हैरेसमेंट कैसे कर पाएगा? ठीक है, तो आप बिल्कुल मत घबराएं। आप इनको जो भी कुछ भेजना है इनको भेजने दीजिए। 2-1 दिन में ये बिल्कुल आपके पास कॉल करना बंद कर देंगे। आप बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, बिल्कुल धैर्य रख के। पुलिस कंप्लेंट आपने रजिस्टर कराई दी है तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको पता ही चल गया होगा कि आपके साथ में जेन्युइन एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है, आपको इनको कोई पैसा नहीं चुकाना है, कोई पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि ना तो इनका लोन सिविल में शो होता है, ना ये आपका सिविल खराब कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, जितने भी जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है उन सभी का लोन समय पर चुकाइएगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा उनका लोन आप समय पर ना चुकाएं। ठीक है, तो जेन्युइन लोन एप्लीकेशन भी होती हैं, जैसे स्मार्ट कॉइन हो गया, ट्रू बैलेंस हो गया, ब्रांच हो गया, पॉकेटली हो गया, मनी भी हो गया, और बहुत सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उन एप्लीकेशन से ले सकते हैं, जैसे कि ट्रू बैलेंस, नाबी, ब्रांच, पॉकेटली, मनी व्यू।
और ट्रू बैलेंस से अगर आप मेरे लिंक का यूज़ करके लोन अप्लाई करेंगे तो आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से वहाँ से लेवल अप लोन से आप 15,000 रुपये तक का लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये सभी जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए लोन एप्लीकेशन के, ये सभी जेन्युइन ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपने किसी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो पहले पहचानिएगा कि लोन एप्लीकेशन जेन्युइन है या फर्जी है। ठीक है, अगर जेन्युइन होगी तो वो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह प्रोवाइड कराएगी और वो आपको कभी भी 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड नहीं कराएगी। ठीक है, ये जितनी भी 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है ये सभी फर्जी होती हैं और इनका लोन आपको सिविल में भी शो नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंस पहचानिए कि जेन्युइन कौन सी है और फर्जी कौन सी है। वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।